क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। आज मैं आपको द ब्लेयर मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन ड्रामा फिल्म है जो हैरियल बिना द्वारा निर्देशित और मार्क जैकसन द्वारा लिखित है। इसमें रियान गोस्लिंग को डैनियल ब्लेटिंग के रूप में दिखाया गया है, जो एक योद्धा है जो नव नाजी बन जाता है। फिल्म स्थलीय रूप से डैनी ब्रेयोस की सच्ची कहानी पर आधारित है, जो अमेरिकन नाजी पार्टी के सदस्य और यूनिट क्लेविज ऑफ अमेरिकन की न्यूयॉर्क शाखा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्टर द्वारा यहूदियन के रूप में प्रकट होने के बाद उन्हें आत्महत्या कर ली। इसने 2001 के सनडांस फिल्म समारोह में ग्रेट जूरी पुरस्कार और में गैडलन सेंट जॉर्ज 23वां मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव निर्देशित हेनर बिन। पटकथा की है हेनर बिन। कहानी द्वारा हेनर बिन, मार्क जैकसन द्वारा निर्मित सन ऑफ मैन, क्रिस्टोफर रॉबर्टसन। अभिनेत्री रायन गोस्लिंग, बिली जेन, थेरेसा श्रेली। ग्रीष्मकालीन फैशनिस। छायांकन जिम डेनेट द्वारा संपादित माइकल लो लीप्रिश। संगीत दियो है जोलिन डायमंड। प्रोड्यूसर कंपनी 7 कला चित्र द्वारा वितरित अदृश्यवादी चित्र IDP वितरण। रिलीज करने की तिथि जनवरी 19, 2001। सनडांस 17 मई 2002। कार्यकारी समय 98 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी यहूदी। बजट 1.5 मिलियन। डैनियल ब्लेटी एक पूर्व यहूदी यशीवा छात्र है जो प्रतिभाशाली लेकिन परेशान है, जो अब अपनी शुरुआती विश्वासदास में न्यूयॉर्क में एक कट हिंसक नाम नाजी है। एक बच्चे के रूप में उन्हें अक्सर अपने शिक्षकों को शास्त्र की अपरंपरागत व्याख्याओं के साथ चुनौती थी। उन्हें एक बार तर्क दिया कि ईसाई का बंधन इरेमिया के विषय के
रूप में नहीं बल्कि भगवान की शक्ति के बारे में है था कि भगवान का उद्देश्य इब्राहिम को एक विशेष कार्य पूरा करना नहीं था बल्कि नर्मदा आज्ञाकारी की मांग करना था जिसने इब्राहिम ने देने के इनकार कर दिया। जैनन ने निष्कर्ष निकाली कि भगवान एक धमकाने वाला है। डैनी कास्टेल जमअप और लीन मैकहोन्स द्वारा संचालित फायदे व्यू की एक बैठक बाता है जहां वह लीनी के बेटे काली के साथ भी संबंध बनाता है। डैनी योहानी को मानने की वकालत करता है और विशेष रूप से मैनचेस्ट नामक एक वेकर लेकिन कास्ट और लेना नैतिक आधार पर नहीं तो व्यावहारिक रूप से यहूदियों को नुकसान पहुंचाने का विरोध करता है। डैनी की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर लीना ने उन्हें देश में अपने की प्रोजेक्ट में आमंत्रित किया। बाद में डैनी और उसके नव नाजी मित्र दो अफ्रीकी अमेरिका पुरुषों के साथ लड़ाई करते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं और कार्क द्वारा उन्हें जमानत मिल जाती है। वह उसके साथ रात बिताता है लेकिन अपने बीमार पिता के घर लौटता है जहां उसकी बहन लीडा ने उसकी नाजी मान्यताओं के लिए उसे परेशान किया है, लेकिन वह उसे हराने और सख्त वक्त का खाना के लिए भी आग्रहित करती है। पुरुषों टेलीविज़न देखते हैं जिसे कुछ रूढ़िवादी यहूदियों के अनुसार शब्द के दिन मान लिए जाते हैं, उन्हें यहूदा कानून की समझ से बाहर होने के लिए प्रेरित किया। नफरत समूहों पर एक लेखक लिखने वाले पत्रकार गया डेंसिल एक साक्षात्कार के लिए डेनियल से मिलते हैं। वह दानियेली के यहूदा विरोधी शिक्षी को सुनाता है, फिर प्रकट करता है कि वह दानियेली के पुराने रब्बी के संपर्क में था। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। आज मैं आपको द ब्लेयर मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन ड्रामा फिल्म है जो हैरियल बिना द्वारा निर्देशित और मार्क जैकसन द्वारा लिखित है। इसमें रियान गोस्लिंग को डैनियल ब्लेटिंग के रूप में दिखाया गया है जो एक यहूदी है जो नव नाजी बन जाता है। फिल्म स्थलीय रूप से डैनी ब्रेयोस की सच्ची कहानी पर आधारित है जो अमेरिकन नाजी पार्टी के सदस्य और यूनिट क्लेविज ऑफ अमेरिकन की न्यूयॉर्क शाखा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्टर द्वारा यहूदियन के रूप में प्रकट होने के बाद उन्हें आत्महत्या कर ली। इसने 2001 के सनडांस फिल्म समारोह में ग्रेट जूरी पुरस्कार और में गैल्डन सेंट जॉर्ज 23वां मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव निर्देशित हेनर बिन पटकथा की है। हेनर बिन
कहानी द्वारा हैनर बिन मार्क जैक्सन द्वारा निर्मित सन ऑफ मैन, क्रिस्टोफर रॉबर्टसन, अभिनेत्री रायन गोसलिंग, बिली जेन, थेरेसा श्रेली, ग्रीष्मकालीन फैशनीज, छायांकन जिम डेनेट द्वारा संपादित माइकल लो लीप्रिश, संगीत दियो है जोलिन डायमंड, प्रोड्यूसर कंपनी 7 कला चित्र द्वारा वितरित अदृश्यवादी चित्र IDP वितरण, रिलीज करने की तिथि जनवरी 19, 2001, संडास 17 मई 2002, कार्यकारी समय 98 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, बोली अंग्रेजी यहूदी, बजट 1.5 मिलियन। डैनियल बेटी एक पूर्व यहूदिया योशिवा छात्र है जो प्रतिभाशाली लेकिन परेशान है, जो अब अपनी शुरुआती विश्वासदास में न्यूयॉर्क में एक कट हिंसक नाम नाजी है। एक बच्चे के रूप में उन्हें अक्सर अपने शिक्षकों को शास्त्र की अपरंपरागत व्याख्याओं के साथ चुनौती थी। उन्हें एक बार तर्क दिया कि एसायाकी का बंधन यिर्मयाह के विषय के रूप में नहीं बल्कि भगवान की शक्ति के बारे में है था, कि भगवान का उद्देश्य इब्राहिम को एक विशेष कार्य पूरा करना नहीं था बल्कि नर्मदा आज्ञाकारी की मांग करना था, जिसने इब्राहिम ने देने के इनकार कर दिया। जेलन ने निष्कर्ष निकाली कि भगवान एक धमकाने वाला है। डैनी कास्टेल जमअप और लीन मैकहोन्स द्वारा संचालित फायदे व्यू की एक बैठक बाता है, जहां वह लीनी के बेटे काली के साथ भी संबंध बनाता है। डैनी योहानी को मानने की वकालत करता है और विशेष रूप से मैनचेस्ट नामक एक वेकर, लेकिन कास्ट और लेना नैतिक आधार पर नहीं तो व्यावहारिक रूप से यहूदियों को नुकसान पहुंचाने का विरोध करता है। डैनी की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर लीना ने उन्हें देश में अपने की प्रोजेक्ट में आमंत्रित किया। बाद में डैनी और उसके नव नाजी मित्र 2 अफ्रीकी अमेरिकी पुरुषों के साथ लड़ाई करते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं और कार्क द्वारा उन्हें जमानत मिल जाती है। वह उसके साथ रात बिताता है, लेकिन अपने बीमार पिता के घर लौटता है, जहां उसकी बहन लीडा ने उसकी नाजी मनताओं के लिए उसे परेशान किया है, लेकिन वह उसे हराने और सख्त वक्त का खाना के लिए भी आग्रहित करती है। पुरुषों टेलीविज़न देखते हैं, जिसे कुछ रूढ़िवादी यहूदियों के अनुसार शब्द के दिन मान लिए जाते हैं, उन्हें यहूदा कानून की समझ से बाहर होने के लिए प्रेरित किया। नफरत समूहों पर एक लेखक लिखने वाले पत्रकार गया डेंसिल एक साक्षात्कार के लिए डेनियल से मिलते हैं। वह दानियेली के यहूदिया विरोधी शिक्षी को सुनाता है, फिर प्रकट करता है कि वह दानियेली के पुराने रब्बी के संपर्क में था। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है।
आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। आज मैं आपको द ब्लेयर मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन ड्रामा फिल्म है जो हैरियल बिना द्वारा निर्देशित और मार्क जैकसन द्वारा लिखित है। इसमें रियान गोस्लिंग को डैनियल ब्लेटिंग के रूप में दिखाया गया है, जो एक यहूदी है जो नव नाजी बन जाता है। फिल्म स्थलीय रूप से डैनी ब्रेयोस की सच्ची कहानी पर आधारित है, जो अमेरिकन नाजी पार्टी के सदस्य और यूनिट क्लेविज ऑफ अमेरिकन की न्यूयॉर्क शाखा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्टर द्वारा यहूदियन के रूप में प्रकट होने के बाद उन्हें आत्महत्या कर ली। इसने 2001 के सनडांस फिल्म समारोह में ग्रेट जूरी पुरस्कार और में गैल्डन सेंट जॉर्ज 23वां मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव निर्देशित हेनर बिन। पटकथा की है हेनर बिन। कहानी द्वारा हेनर बिन, मार्क जैकसन द्वारा निर्मित सन ऑफ मैन, क्रिस्टोफर रॉबर्टसन। अभिनेत्री रायन गोस्लिंग, बिली जेन, थेरेसा श्रेली। ग्रीष्मकालीन फैशनीज। छायांकन जिम डेनेट द्वारा संपादित माइकल लो लीप्रिश। संगीत दियो है जोलिन डायमंड। प्रोड्यूसर कंपनी 7 कला चित्र द्वारा वितरित अदृश्यवादी चित्र IDP वितरण। रिलीज करने की तिथि जनवरी 19, 2001। सनडांस 17 मई 2002। कार्यकारी समय 98 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी यहूदी। बजट 1.5 मिलियन। डैनियल ब्लेटी एक पूर्व यहूदी यशीवा छात्र है जो प्रतिभाशाली लेकिन परेशान है, जो अब अपने शुरुआती विश्वासदास में न्यूयॉर्क में एक कट हिंसक नाम नाजी है। एक बच्चे के रूप में उन्हें अक्सर अपने शिक्षकों को शास्त्र की अपरंपरागत व्याख्याओं के साथ चुनौती थी। उन्हें एक बार तर्क दिया कि एसायाकी का बंधन यिर्मयाह के विषय के रूप में नहीं बल्कि भगवान की शक्ति के बारे में है था, कि भगवान का उद्देश्य इब्राहिम को एक विशेष कार्य पूरा करना नहीं था, बल्कि नर्मदा आज्ञाकारी की मांग करना था, जिसने इब्राहिम ने देने के इनकार कर दिया। जेलन ने निष्कर्ष निकाली कि भगवान एक धमकाने वाला है। डैनी कास्टेल जमअप और लीन मैकहोन्स द्वारा संचालित फायदेव्यों की एक बैठक बाता है, जहां वह लीनी के बेटे काली के साथ भी संबंध बनाता है। डैनी योहानी को
मानने की वकालत करता है और विशेष रूप से मैनचेस्ट नामक एक वेकर, लेकिन कास्ट और लेना नैतिक आधार पर नहीं तो व्यवहारिक रूप से यहूदियों को नुकसान पहुंचाने का विरोध करता है। डैनी की बुद्धिता से प्रभावित होकर लीना ने उन्हें देश में अपने की प्रोजेक्ट में आमंत्रित किया। बाद में डैनी और उसके नव नाजी मित्र दो अफ्रीका अमेरिका पुरुषों के साथ लड़ाई करते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं और कार्क द्वारा उन्हें जमानत मिल जाती है। वह उसके साथ रात बिताता है, लेकिन अपने बीमार पिता के घर लौटता है, जहां उसकी बहन लीडा ने उसकी नाजी मनताओं के लिए उसे परेशान किया है। लेकिन वह उसे हराने और सख्त वक्त का खाना के लिए भी आग्रहित करती है। पुरुषों टेलीविज़न देखते हैं, जिसे कुछ रूढ़िवादी यहूदियों के अनुसार सख्त के दिन मान लिए जाते हैं। उन्हें यहूदा कानून की समझ से बाहर होने के लिए प्रेरित किया। नफरत समूहों पर एक लेखक लिखने वाले पत्रकार गया डेंसिल एक साक्षात्कार के लिए डेनियल से मिलते हैं। वह दानियेली के यहूदिया विरोधी शिक्षी को सुनाता है, फिर प्रकट करता है कि वह दानियेली के पुराने रब्बी के संपर्क में था। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। आज मैं आपको द ब्लेयर मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन ड्रामा फिल्म है जो हैरियल बिना द्वारा निर्देशित और मार्क जैकसन द्वारा लिखित है। इसमें रियान गोस्लिंग को डैनियल ब्लेटिंग के रूप में दिखाया गया है, जो एक यहूदी है जो नव नाजी बन जाता है। फिल्म स्थलीय रूप से डैनी ब्रेयोस की सच्ची कहानी पर आधारित है, जो अमेरिकन नाजी पार्टी के सदस्य और यूनिट क्लेविज ऑफ अमेरिकन की न्यूयॉर्क शाखा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्टर द्वारा यहूदियन के रूप में प्रकट होने के बाद उन्हें आत्महत्या कर ली। इसने 2001 के सनडांस फिल्म समारोह में ग्रेट जूरी पुरस्कार और में गैल्डन सेंट जॉर्ज 23वां मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव निर्देशित हेनर बिन। पटकथा की है हेनर बिन। कहानी द्वारा हेनर बिन, मार्क जैकसन द्वारा निर्मित सन ऑफ मैन, क्रिस्टोफर रॉबर्टसन, अभिनेत्री रायन गोस्लिंग, बिली जेन, थेरेसा श्रेली, ग्रीष्मकालीन फैशनीज, छायांकन जिम डेनेट द्वारा संपादित माइकल लो लीप्रिश, संगीत दियो है जोलियन डायमंड, प्रोड्यूसर कंपनी 7 कला चित्र द्वारा वितरित अदृश्यवादी चित्र IDP वितरण,
रिलीज करने की तिथि जनवरी 19, 2001, संडास 17 मई 2002। कार्यकारी समय 98 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी हिंदी। बजट 1.5 मिलियन। डैनियल ब्लेटी एक पूर्व येशिवा छात्र है जो प्रतिभाशाली लेकिन परेशान है, जो अब अपनी शुरुआती विश्वासदास में न्यूयॉर्क में एक कट हिंसक नाम नाजी है। एक बच्चे के रूप में उन्हें अक्सर अपने शिक्षकों को शास्त्र की अपरंपरागत व्याख्याओं के साथ चुनौती थी। उन्हें एक बार तर्क दिया कि एसायाकी का बंधन इरेमिया के विषय के रूप में नहीं बल्कि भगवान की शक्ति के बारे में है था, कि भगवान का उद्देश्य इब्राहिम को एक विशेष कार्य पूरा करना नहीं था बल्कि नर्मदा आज्ञाकारी की मांग करना था, जिसने इब्राहिम ने देने के इनकार कर दिया। जैनन ने निष्कर्ष निकाली कि भगवान एक धमकाने वाला है। डैनी कास्टेल जमअप और लीन मैकहोन्स द्वारा संचालित फायदे व्यू की एक बैठक बाता है, जहां वह लीनी के बेटे काली के साथ भी संबंध बनाता है। डैनी योहानी को मानने की वकालत करता है और विशेष रूप से मैनचेस्ट नामक एक वेकर, लेकिन कास्ट और लेना नैतिक आधार पर नहीं तो व्यावहारिक रूप से यहूदियों को नुकसान पहुंचाने का विरोध करता है। डैनी की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर लीना ने उन्हें देश में अपने की प्रोजेक्ट में आमंत्रित किया। बाद में डैनी और उसके नव नाजी मित्र दो अफ्रीकी अमेरिकी पुरुषों के साथ लड़ाई करते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं और कार्क द्वारा उन्हें जमानत मिल जाती है। वह उसके साथ रात बिताता है, लेकिन अपने बीमार पिता के घर लौटता है, जहां उसकी बहन लीडा ने उसकी नाजी मनताओं के लिए उसे परेशान किया है, लेकिन वह उसे हराने और सख्त वक्त का खाना के लिए भी आग्रहित करती है। पुरुषों टेलीविज़न देखते हैं, जिसे कुछ रूढ़िवादी यहूदियों के अनुसार सख्त के दिन मान लिए जाते हैं, उन्हें यहूदा कानून की समझ से बाहर होने के लिए प्रेरित किया। नफरत समूहों पर एक लेखक लिखने वाले पत्रकार गया डेंसिल एक साक्षात्कार के लिए डैनियल से मिलते हैं। वह दानियली के यहूदा विरोधी शिक्षी को सुनाता है, फिर प्रकट करता है कि वह दानियली के पुराने रब्बी के संपर्क में था। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। आज मैं आपको द ब्लेयर मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन ड्रामा फिल्म है जो हैरियल बिना द्वारा निर्देशित और मार्क जैकसन द्वारा लिखित है। इसमें रियान गोस्लिंग को डैनियल ब्लेटी के रूप में दिखाया गया है, जो एक यहूदी है जो नव नाजी बन जाता है।
फिल्म स्थलीय रूप से डैनी ब्रेयोस की सच्ची कहानी पर आधारित है, जो अमेरिकन नाजी पार्टी के सदस्य और यूनिट क्लेविज ऑफ अमेरिकन की न्यूयॉर्क शाखा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्टर द्वारा यहूदियन के रूप में प्रकट होने के बाद उन्हें आत्महत्या कर ली। इसने 2001 के सनडांस फिल्म समारोह में ग्रेट जूरी पुरस्कार और में गैल्डन सेंट जॉर्ज 23वां मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव निर्देशित हेनर बिन पटकथा की है। हेनर बिन कहानी द्वारा हेनर बिन मार्क जैक्सन द्वारा निर्मित सन ऑफ मैन क्रिस्टोफर रॉबर्टसन अभिनीति रायन गोसलिंग बिली जेन थेरेसा श्रेली ग्रीष्मकालीन फैशनीज छायांकन जिम डेनेट द्वारा संपादित माइकल लो लीप्रिश संगीत दियो है जोलिन डायमंड प्रोड्यूसर कंपनी 7 कला चित्र द्वारा वितरित अदृश्यवादी चित्र IDP वितरण रिलीज करने की तिथि जनवरी 19 2001 सनडांस 17 मई 2002 कार्यकारी समय 98 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका बोली अंग्रेजी यहूदी बजट 1.5 मिलियन डैनियल बेटी एक पूर्व यहूदिया योशिवा छात्र है जो प्रतिभाशाली लेकिन परेशान है, जो अब अपने शुरुआती विश्वास में न्यूयॉर्क में एक कट हिंसक नाम नाजी है। एक बच्चे के रूप में उन्हें अक्सर अपने शिक्षकों को शास्त्र की अपरंपरागत व्याख्याओं के साथ चुनौती थी। उन्हें एक बार तर्क दिया कि एसायाकी का बंधन यिर्मयाह के विषय के रूप में नहीं बल्कि भगवान की शक्ति के बारे में है था कि भगवान का उद्देश्य इब्राहिम को एक विशेष कार्य पूरा करना नहीं था बल्कि नर्मदा आज्ञाकारी की मांग करना था जिसने इब्राहिम ने देने के इनकार कर दिया। जेलन ने निष्कर्ष निकाली कि भगवान एक धमकाने वाला है। डैनी कास्टेल जमप और लीन मैकहोन्स द्वारा संचालित फायदे व्यू की एक बैठक बाता है जहां वह लीनी के बेटे काली के साथ भी संबंध बनाता है। डैनी योहानी को मानने की वकालत करता है और विशेष रूप से मैनचेस्ट नामक एक वेकर लेकिन कास्ट और लेना नैतिक आधार पर नहीं तो व्यावहारिक रूप से यहूदियों को नुकसान पहुंचाने का विरोध करता है। डैनी की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर लीना ने उन्हें देश में अपने की प्रोजेक्ट में आमंत्रित किया। बाद में डैनी और उसके नव नाजी मित्र 2 अफ्रीकी अमेरिकी पुरुषों के साथ लड़ाई करते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं और कार्क द्वारा उन्हें जमानत मिल जाती है। वह उसके साथ रात बिताता है लेकिन अपने बीमार पिता के घर लौटता है जहां उसकी बहन लीडा ने उसकी नाजी मानवताओं के लिए
उसे परेशान किया है, लेकिन वह उसे हराने और सख्त वक्त का खाना के लिए भी आग्रहित करती है। पुरुषों टेलीविज़न को देखते हैं, जिसे कुछ रूढ़िवादी युवकों के अनुसार शब्द के दिन मान लिए जाते हैं। उन्हें योद्धा कानून की समझ से बाहर होने के लिए प्रेरित किया। नफरत समूहों पर एक लेखक लिखने वाले पत्रकार गया डेनियल एक साक्षात्कार के लिए डेनियल से मिलते हैं। वह दानियली के योद्धा विरोधी शिकी को सुनाता है, फिर प्रकट करता है कि वह दानियली के पुराने रब्बी के संपर्क में था। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। आज मैं आपको द ब्लेयर मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन ड्रामा फिल्म है जो हैरियल बिना द्वारा निर्देशित और मार्क जैकसन द्वारा लिखित है। इसमें रियान गोस्लिंग को डैनियल ब्लेटिंग के रूप में दिखाया गया है, जो एक यहूदी है जो नव नाजी बन जाता है। फिल्म स्थलीय रूप से डैनी ब्रेयोस की सच्ची कहानी पर आधारित है, जो अमेरिकन नाजी पार्टी के सदस्य और यूनिट क्लेविज ऑफ अमेरिकन की न्यूयॉर्क शाखा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्टर द्वारा यहूदियों के रूप में प्रकट होने के बाद उन्हें आत्महत्या कर ली। इसने 2001 के सनडांस फिल्म समारोह में ग्रेट जूरी पुरस्कार और में गोल्डन जॉर्ज 23वां मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव निर्देशित हेनर बिन पटकथा की है। हेनर बिन कहानी द्वारा हेनर बिन मार्क जैकसन द्वारा निर्मित सन ऑफ मैन क्रिस्टोफर रॉबर्टसन अभिनीति रायन गोस्लिंग बिली जेन थेरेसा श्रेली ग्रीष्मकालीन फैशनीज छायांकन जिम डेनेट द्वारा संपादित माइकल लो लीप्रिश संगीत दियो है जोलिन डायमंड प्रोड्यूसर कंपनी 7 कला चित्र द्वारा वितरित अदृश्यवादी चित्र IDP वितरण रिलीज करने की तिथि जनवरी 19 2001 सनडांस 17 मई 2002 कार्यकारी समय 98 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका बोली अंग्रेजी यहूदी बजट 1.5 मिलियन डैनियल ब्लेटी एक पूर्व यहूदा योशिवा छात्र है जो प्रतिभाशाली लेकिन परेशान है, जो अब अपने शुरुआती विश्वास में न्यूयॉर्क में एक कट हिंसक नाम नाजी है। एक बच्चे के रूप में उन्हें अक्सर अपने शिक्षकों को शास्त्र की अपरंपरागत व्याख्याओं के साथ चुनौती थी। उन्हें एक बार
तर्क दिया कि एसयाकी का बंधन इरेमियो के विषय के रूप में नहीं बल्कि भगवान की शक्ति के बारे में है था, कि भगवान का उद्देश्य इब्राहिम को एक विशेष कार्य पूरा करना नहीं था, बल्कि नर्मदा आज्ञाकारी की मांग करना था, जिसने इब्राहिम ने देने के इनकार कर दिया। जेलन ने निष्कर्ष निकाली कि भगवान एक धमकाने वाला है। डैनी कास्टेल जमअप और लीन मैकॉन्स द्वारा संचालित फायदे व्यू की एक बैठक पाता है, जहां वह लीनी के बेटे काली के साथ भी संबंध बनाता है। डैनी योहानी को मानने की वकालत करता है और विशेष रूप से मैनचेस्ट नामक एक वेकर, लेकिन कास्ट और लेना नैतिक आधार पर नहीं तो व्यावहारिक रूप से यहूदियों को नुकसान पहुंचाने का विरोध करता है। डैनी की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर लीना ने उन्हें देश में अपने की प्रोजेक्ट में आमंत्रित किया। बाद में डैनी और उसके नव नाजी मित्र दो अफ्रीकी अमेरिका पुरुषों के साथ लड़ाई करते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं और कार्क द्वारा उन्हें जमानत मिल जाती है। वह उसके साथ रात बिताता है, लेकिन अपने बीमार पिता के घर लौटता है, जहां उसकी बहन लीडा ने उसकी नाजी मनताओं के लिए उसे परेशान किया है, लेकिन वह उसे हराने और सख्त वक्त का खाना के लिए भी आग्रहित करती है। पुरुषों टेलीविज़न को देखते हैं, जिसे कुछ रूढ़िवादी यहूदियों के अनुसार शब्द के दिन मान लिए जाते हैं, उन्हें यहूदा कानून की समझ से बाहर होने के लिए प्रेरित किया। नफरत समूहों पर एक लेखक लिखने वाले पत्रकार गया डेंसिल एक साक्षात्कार के लिए डेनियल से मिलते हैं। वह दानियेली के यहूदा विरोधी शिक्षी को सुनाता है, फिर प्रकट करता है कि वह दानियेली के पुराने रब्बी के संपर्क में था। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। आज मैं आपको द ब्लेयर मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन ड्रामा फिल्म है, जो हैरियल बिना द्वारा निर्देशित और मार्क जैकसन द्वारा लिखित है। इसमें रियान गोस्लिंग को डैनियल ब्लेटिंग के रूप में दिखाया गया है, जो एक यहूदी है जो नव नाजी बन जाता है। फिल्म स्थलीय रूप से डैनी ब्रेयोस की सच्ची कहानी पर आधारित है, जो अमेरिकन नाजी पार्टी के सदस्य और यूनिट क्लेविज ऑफ अमेरिकन की न्यूयॉर्क शाखा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्टर द्वारा यहूदियन के रूप में प्रकट होने के बाद उन्हें आत्महत्या कर ली। इसने 2001 के सनडांस फिल्म समारोह में ग्रेट जूरी पुरस्कार और में गैल्डन सेंट जॉर्ज 23वां मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव
निर्देशित हैनर बिन। पटकथा की है हैनर बिन। कहानी द्वारा हैनर बिन। मार्क जैक्सन द्वारा निर्मित सन ऑफ मैन। क्रिस्टोफर रॉबर्टसन। अभिनीति रायन गोस्लिंग, बिली जेन, थेरेसा श्रेली। ग्रीष्मकालीन फैंसिनीज। छायांकन जिम डेनेट द्वारा संपादित माइकल लो लीप्रिश। संगीत दियो है जोलियन डायमंड। प्रोड्यूसर कंपनी 7 कला चित्र द्वारा वितरित अदृश्यवादी चित्र IDP वितरण। रिलीज करने की तिथि जनवरी 19, 2001 संडास 17 मई 2002। कार्यकारी समय 98 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी यहूदी। बजट 1.5 मिलियन। डैनियल बेटी एक पूर्व यहूदिया योशिवा छात्र है जो प्रतिभाशाली लेकिन परेशान है, जो अब अपनी शुरुआती विश्वासदास में न्यूयॉर्क में एक कट हिंसक नाम नाजी है। एक बच्चे के रूप में उन्हें अक्सर अपने शिक्षकों को शास्त्र की अपरंपरागत व्याख्याओं के साथ चुनौती थी। उन्हें एक बार तर्क दिया कि यशायाह का बंधन यिर्मयाह के विषय के रूप में नहीं बल्कि भगवान की शक्ति के बारे में है था, कि भगवान का उद्देश्य इब्राहिम को एक विशेष कार्य पूरा करना नहीं था, बल्कि नर्मदा आज्ञाकारी की मांग करना था, जिसने इब्राहिम ने देने के इनकार कर दिया। जेलन ने निष्कर्ष निकाली कि भगवान एक धमकाने वाला है। डैनी कास्टेल जमप और लीन मैकहोन्स द्वारा संचालित फायदेवियों की एक बैठक बाता है, जहां वह लीनी के बेटे काली के साथ भी संबंध बनाता है। डैनी योहानी को मानने की वकालत करता है और विशेष रूप से मैनचेस्ट नामक एक वेकर, लेकिन कास्ट और लेना नैतिक आधार पर नहीं तो व्यावहारिक रूप से यहूदियों को नुकसान पहुंचाने का विरोध करता है। डैनी की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर लीना ने उन्हें देश में अपने की प्रोजेक्ट में आमंत्रित किया। बाद में डैनी और उसके नव नाजी मित्र 2 अफ्रीकी अमेरिकी पुरुषों के साथ लड़ाई करते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं और कार्क द्वारा उन्हें जमानत मिल जाती है। वह उसके साथ रात बिताता है, लेकिन अपने बीमार पिता के घर लौटता है, जहां उसकी बहन लीडा ने उसकी नाजी मनताओं के लिए उसे परेशान किया है, लेकिन वह उसे हराने और शक्ति का खाना के लिए भी आग्रहित करती है। पुरुषों टेलीविज़न देखते हैं, जिसे कुछ रूढ़िवादी यहूदियों के अनुसार शब्द के दिन मान लिए जाते हैं, उन्हें यहूदा कानून की समझ से बाहर होने के लिए प्रेरित किया। नफरत समूहों पर एक लेखक लिखने वाले पत्रकार गया डेंसिल एक साक्षात्कार के लिए डेनियल से मिलते हैं। वह दानियेली के यहूदिया विरोधी शिक्षी को सुनाता है, फिर प्रकट करता है कि वह दानियेली के पुराने रब्बी के संपर्क में था।
यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। आज मैं आपको द ब्लेयर मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन ड्रामा फिल्म है जो हैरियल बिना द्वारा निर्देशित और मार्क जैकसन द्वारा लिखित है। इसमें रियान गोस्लिंग को डैनियल ब्लेटिंग के रूप में दिखाया गया है, जो एक योद्धा है जो नव नाजी बन जाता है। फिल्म स्थलीय रूप से डैनी ब्रेयोस की सच्ची कहानी पर आधारित है, जो अमेरिकन नाजी पार्टी के सदस्य और यूनिट क्लेविज ऑफ अमेरिकन की न्यूयॉर्क शाखा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्टर द्वारा यहूदियन के रूप में प्रकट होने के बाद उन्हें आत्महत्या कर ली। इसने 2001 के सनडांस फिल्म समारोह में ग्रेट जूरी पुरस्कार और में गोल्डन जॉर्ज 23वां मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव निर्देशित हेनर बिन। पटकथा की है हेनर बिन। कहानी द्वारा हेनर बिन, मार्क जैकसन द्वारा निर्मित सन ऑफ मैन, क्रिस्टोफर रॉबर्टसन। अभिनेत्री रायन गोस्लिंग, बिली जेन, थेरेसा श्रेली। ग्रीष्मकालीन फैशनीज। छायांकन जिम डेनेट द्वारा संपादित माइकल लो लीप्रिश। संगीत दियो है जोलियन डायमंड। प्रोड्यूसर कंपनी 7 कला चित्र द्वारा वितरित अदृश्यवादी चित्र IDP वितरण। रिलीज करने की तिथि जनवरी 19, 2001, सनडांस 17 मई 2002। कार्यकारी समय 98 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी यहूदी। बजट 1.5 मिलियन। डैनियल ब्लेटी एक पूर्व यहूदी यशीवा छात्र है जो प्रतिभाशाली लेकिन परेशान है, जो अब अपने शुरुआती विश्वासदास में न्यूयॉर्क में एक कट हिंसक नाम नाजी है। एक बच्चे के रूप में उन्हें अक्सर अपने शिक्षकों को शास्त्र की अपरंपरागत व्याख्याओं के साथ चुनौती थी। उन्हें एक बार तर्क दिया कि एसायाकी का बंधन यिर्मयाह के विषय के रूप में नहीं बल्कि भगवान की शक्ति के बारे में है था, कि भगवान का उद्देश्य इब्राहिम को एक विशेष कार्य पूरा करना नहीं था, बल्कि नर्मदा आज्ञाकारी की मांग करना था, जिसने इब्राहिम ने देने के इनकार कर दिया। जेलन ने निष्कर्ष निकाली कि भगवान एक धमकाने वाला है। डैनी कास्टेल जमप और लीन मैकहोन्स द्वारा संचालित फायदेव्यों की एक बैठक बाता है, जहां वह लीनी के बेटे काली के साथ भी संबंध बनाता है।
डैनी योहानी को मारने की वकालत करता है और विशेष रूप से मैनचेस्ट नामक एक वेकर, लेकिन कार्स्ट और लेना नैतिक आधार पर नहीं तो व्यावहारिक रूप से यहूदियों को नुकसान पहुंचाने का विरोध करता है। डैनी की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर लीना ने उन्हें देश में अपने की प्रोजेक्ट में आमंत्रित किया। बाद में डैनी और उसके नव नाजी मित्र दो अफ्रीकी अमेरिका पुरुषों के साथ लड़ाई करते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं और कार्क द्वारा उन्हें जमानत मिल जाती है। वह उसके साथ रात बिताता है, लेकिन अपने बीमार पिता के घर लौटता है, जहां उसकी बहन लीडा ने उसकी नाजी मनताओं के लिए उसे परेशान किया है, लेकिन वह उसे हराने और सख्त वक्त का खाना के लिए भी आग्रहित करती है। पुरुषों टेलीविज़न देखते हैं, जिसे कुछ रूढ़िवादी यहूदियों के अनुसार शब्द के दिन मान लिए जाते हैं, उन्हें यहूदा कानून की समझ से बाहर होने के लिए प्रेरित किया। नफरत समूहों पर एक लेखक लिखने वाले पत्रकार गया डेंसिल एक साक्षात्कार के लिए डेनियल से मिलते हैं। वह दानियेली के यहूदिया विरोधी शिक्षी को सुनाता है, फिर प्रकट करता है कि वह दानियेली के पुराने रब्बी के संपर्क में था। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। आज मैं आपको द ब्लेयर मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन ड्रामा फिल्म है जो हैरियल बिना द्वारा निर्देशित और मार्क जैकसन द्वारा लिखित है। इसमें रियान गोस्लिंग को डैनियल ब्लेटिंग के रूप में दिखाया गया है, जो एक यहूदी है जो नव नाजी बन जाता है। फिल्म स्थलीय रूप से डैनी ब्रेयोस की सच्ची कहानी पर आधारित है, जो अमेरिकन नाजी पार्टी के सदस्य और यूनिट क्लेविज ऑफ अमेरिकन की न्यूयॉर्क शाखा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्टर द्वारा यहूदियन के रूप में प्रकट होने के बाद उन्हें आत्महत्या कर ली। इसने 2001 के सनडांस फिल्म समारोह में ग्रेट जूरी पुरस्कार और में गैल्डन सेंट जॉर्ज 23वां मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव निर्देशित हेनर बिन पटकथा की है। हेनर बिन कहानी द्वारा हेनर बिन मार्क जैकसन द्वारा निर्मित सन ऑफ मैन क्रिस्टोफर रॉबर्टसन अभिनीति रायन गोस्लिंग, बिली जेन, थेरेसा श्रेली, ग्रीष्मकालीन फैशनीज छायांकन जिम डेनेट द्वारा संपादित माइकल लो लीप्रिश, संगीत दियो है जोलिन डायमंड, प्रोड्यूसर कंपनी 7 कला चित्र द्वारा वितरित अदृश्यवादी चित्र
आईडीपी वितरण। रिलीज करने की तिथि जनवरी 19, 2001, संडास 17 मई 2002। कार्यकारी समय 98 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी हिंदी। बजट 1.5 मिलियन। डैनियल ब्लेटी एक पूर्व यहूदिया योशिवा छात्र है जो प्रतिभाशाली लेकिन परेशान है, जो अब अपनी शुरुआती विश्वासदास में न्यूयॉर्क में एक कट हिंसक नाम नाजी है। एक बच्चे के रूप में उन्हें अक्सर अपने शिक्षकों को शास्त्र की अपरंपरागत व्याख्याओं के साथ चुनौती थी। उन्हें एक बार तर्क दिया कि एसायाकी का बंधन यिर्मयाह के विषय के रूप में नहीं बल्कि भगवान की शक्ति के बारे में है था, कि भगवान का उद्देश्य इब्राहिम को एक विशेष कार्य पूरा करना नहीं था, बल्कि नर्मदा आज्ञाकारी की मांग करना था, जिसने इब्राहिम ने देने के इनकार कर दिया। जेलन ने निष्कर्ष निकाली कि भगवान एक धमकाने वाला है। डैनी कास्टेल जमअप और लीन मैकहोन्स द्वारा संचालित फायदे व्यू की एक बैठक बाता है, जहां वह लीनी के बेटे काली के साथ भी संबंध बनाता है। डैनी योहानी को मानने की वकालत करता है और विशेष रूप से मैनचेस्ट नामक एक वेकर, लेकिन कास्ट और लेना नैतिक आधार पर नहीं तो व्यावहारिक रूप से यहूदियों को नुकसान पहुंचाने का विरोध करता है। डैनी की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर लीना ने उन्हें देश में अपने की प्रोजेक्ट में आमंत्रित किया। बाद में डैनी और उसके नव नाजी मित्र दो अफ्रीकी अमेरिकी पुरुषों के साथ लड़ाई करते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं और कार्क द्वारा उन्हें जमानत मिल जाती है। वह उसके साथ रात बिताता है, लेकिन अपने बीमार पिता के घर लौटता है, जहां उसकी बहन लीडा ने उसकी नाजी मनताओं के लिए उसे परेशान किया है, लेकिन वह उसे हराने और सख्त वक्त का खाना के लिए भी आग्रहित करती है। पुरुषों टेलीविज़न देखते हैं, जिसे कुछ रूढ़िवादी यहूदियों के अनुसार सख्त के दिन मान लिए जाते हैं, उन्हें यहूदा कानून की समझ से बाहर होने के लिए प्रेरित किया। नफरत समूहों पर एक लेखक लिखने वाले पत्रकार गया डेंसिल एक साक्षात्कार के लिए डैनियल से मिलते हैं। वह दानियेली के यहूदिया विरोधी शिक्षी को सुनाता है, फिर प्रकट करता है कि वह दानियेली के पुराने रब्बी के संपर्क में था। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। आज मैं आपको द ब्लेयर मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन ड्रामा फिल्म है जो हैरियल बिना द्वारा निर्देशित और मार्क जैकसन द्वारा लिखित है। इसमें रियान गोस्लिंग को डैनियल ब्लेटी के रूप में दिखाया गया है, जो एक यहूदी है
जो नव नाजी बन जाता है। फिल्म स्थलीय रूप से डैनी ब्रेयोस की सच्ची कहानी पर आधारित है, जो अमेरिकन नाजी पार्टी के सदस्य और यूनिट क्लेविज ऑफ अमेरिकन की न्यूयॉर्क शाखा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्टर द्वारा यहूदियन के रूप में प्रकट होने के बाद उन्हें आत्महत्या कर ली। इसने 2001 के सनडांस फिल्म समारोह में ग्रेट जूरी पुरस्कार और में गैल्डन सेंट जॉर्ज 23वां मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव निर्देशित हेनर बिन पटकथा की है। हेनर बिन कहानी द्वारा हेनर बिन मार्क जैक्सन द्वारा निर्मित सन ऑफ मैन क्रिस्टोफर रॉबर्टसन अभिनीति रायन गोसलिंग बिली जेन थेरेसा श्रेली ग्रीष्मकालीन फैशनीज छायांकन जिम डेनेट द्वारा संपादित माइकल लो लीप्रिश संगीत दियो है जोलिन डायमंड प्रोड्यूसर कंपनी 7 कला चित्र द्वारा वितरित अदृश्यवादी चित्र IDP वितरण रिलीज करने की तिथि जनवरी 19 2001 सनडांस 17 मई 2002 कार्यकारी समय 98 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका बोली अंग्रेजी यहूदी बजट 1.5 मिलियन डैनियल बेटी एक पूर्व यहूदिया योशिवा छात्र है जो प्रतिभाशाली लेकिन परेशान है, जो अब अपने शुरुआती विश्वास में न्यूयॉर्क में एक कट हिंसक नाम नाजी है। एक बच्चे के रूप में उन्हें अक्सर अपने शिक्षकों को शास्त्र की अपरंपरागत व्याख्याओं के साथ चुनौती थी। उन्हें एक बार तर्क दिया कि एसायाकी का बंधन यिर्मयाह के विषय के रूप में नहीं बल्कि भगवान की शक्ति के बारे में है था कि भगवान का उद्देश्य इब्राहिम को एक विशेष कार्य पूरा करना नहीं था बल्कि नर्मदा आज्ञाकारी की मांग करना था जिसने इब्राहिम ने देने के इनकार कर दिया। जेलन ने निष्कर्ष निकाली कि भगवान एक धमकाने वाला है। डैनी कास्टेल जमप और लीन मैकहोन्स द्वारा संचालित फायदे व्यू की एक बैठक बाता है जहां वह लीनी के बेटे काली के साथ भी संबंध बनाता है। डैनी योहानी को मानने की वकालत करता है और विशेष रूप से मैनचेस्ट नामक एक वेकर लेकिन कास्ट और लेना नैतिक आधार पर नहीं तो व्यावहारिक रूप से यहूदियों को नुकसान पहुंचाने का विरोध करता है। डैनी की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर लीना ने उन्हें देश में अपने की प्रोजेक्ट में आमंत्रित किया। बाद में डैनी और उसके नव नाजी मित्र 2 अफ्रीकी अमेरिकी पुरुषों के साथ लड़ाई करते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं और कार्क द्वारा उन्हें जमानत मिल जाती है। वह उसके साथ रात बिताता है लेकिन अपने बीमार पिता के घर लौटता है।
जहां उसकी बहन लीडा ने उसकी नाजी मनताओं के लिए उसे परेशान किया है, लेकिन वह उसे हराने और सख्त वक्त का खाना के लिए भी आग्रहित करती है। पुरुषों टेलीविज़न को देखते हैं, जिसे कुछ रूढ़िवादी युवकों के अनुसार शब्द के दिन मान लिए जाते हैं। उन्हें योद्धा कानून की समझ से बाहर होने के लिए प्रेरित किया। नफरत समूहों पर एक लेखक लिखने वाले पत्रकार गया डेंसिल एक साक्षात्कार के लिए डेनियल से मिलते हैं। वह दानियली के योद्धा विरोधी शिकी को सुनाता है, फिर प्रकट करता है कि वह दानियली के पुराने रब्बी के संपर्क में था। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। आज मैं आपको द ब्लेयर मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन ड्रामा फिल्म है जो हैरियल बिना द्वारा निर्देशित और मार्क जैकसन द्वारा लिखित है। इसमें रियान गोस्लिंग को डैनियल ब्लेटिंग के रूप में दिखाया गया है, जो एक यहूदी है जो नव नाजी बन जाता है। फिल्म स्थलीय रूप से डैनी ब्रेयोस की सच्ची कहानी पर आधारित है, जो अमेरिकन नाजी पार्टी के सदस्य और यूनिट क्लेविज ऑफ अमेरिकन की न्यूयॉर्क शाखा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्टर द्वारा यहूदियन के रूप में प्रकट होने के बाद उन्हें आत्महत्या कर ली। इसने 2001 के सनडांस फिल्म समारोह में ग्रेट जूरी पुरस्कार और में गैल्डन सेंट जॉर्ज 23वां मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव निर्देशित हेनर बिन। पटकथा की है हेनर बिन। कहानी द्वारा हेनर बिन, मार्क जैकसन द्वारा निर्मित सुसान ऑफ मैन, क्रिस्टोफर रॉबर्टसन अभिनीति, रायन गोस्लिंग, बिली जेन, थेरेसा श्रेली, ग्रीष्मकालीन फैशनीज, छायांकन जिम डेनेट द्वारा संपादित, माइकल लो लीप्रिश, संगीत दियो है जोलिन डायमंड, प्रोड्यूसर कंपनी 7 कला चित्र द्वारा वितरित, अदृश्यवादी चित्र IDP वितरण, रिलीज करने की तिथि जनवरी 19, 2001, सनडांस 17 मई 2002, कार्यकारी समय 98 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, बोली अंग्रेजी यहूदी, बजट 1.5 मिलियन। डैनियल ब्लेटी एक पूर्व यहूदा यशीवा छात्र है जो प्रतिभाशाली लेकिन परेशान है, जो अब अपने शुरुआती विश्वासदास में न्यूयॉर्क में एक कट हिस्सा नाम नाजी है। एक बच्चे के रूप में उन्हें अक्सर अपने शिक्षकों को शास्त्र की अपरंपरागत व्याख्याओं के साथ चुनौती थी।
उन्हें एक बार तर्क दिया कि एसयाकी का बंधन इरेमियो के विश्व के रूप में नहीं बल्कि भगवान की शक्ति के बारे में है था, कि भगवान का उद्देश्य इब्राहिम को एक विशेष कार्य पूरा करना नहीं था, बल्कि नर्मदा आज्ञाकारी की मांग करना था, जिसने इब्राहिम ने देने के इनकार कर दिया। जैनन ने निष्कर्ष निकाली कि भगवान एक धमकाने वाला है। डैनी कास्टेल जमअप और लीन मैकॉन्स द्वारा संचालित फायदे व्यू की एक बैठक बाता है, जहां वह लीनी के बेटे काली के साथ भी संबंध बनाता है। डैनी योहानी को मानने की वकालत करता है और विशेष रूप से मैनचेस्ट नामक एक वेकर, लेकिन कास्ट और लेना नैतिक आधार पर नहीं तो व्यावहारिक रूप से यहूदियों को नुकसान पहुंचाने का विरोध करता है। डैनी की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर लीना ने उन्हें देश में अपने की प्रोजेक्ट में आमंत्रित किया। बाद में डैनी और उसके नव नाजी मित्र दो अफ्रीकी अमेरिका पुरुषों के साथ लड़ाई करते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं और कार्क द्वारा उन्हें जमानत मिल जाती है। वह उसके साथ रात बिताता है, लेकिन अपने बीमार पिता के घर लौटता है, जहां उसकी बहन लीडा ने उसकी नाजी मनताओं के लिए उसे परेशान किया है, लेकिन वह उसे हराने और सख्त वक्त का खाना के लिए भी आग्रहित करती है। पुरुषों टेलीविज़न देखते हैं, जिसे कुछ रूढ़िवादी यहूदियों के अनुसार शब्द के दिन मान लिए जाते हैं, उन्हें यहूदा कानून की समझ से बाहर होने के लिए प्रेरित किया। नफरत समूहों पर एक लेखक लिखने वाले पत्रकार गया डेंसिल एक साक्षात्कार के लिए डेनियल से मिलते हैं। वह दानियेली के यहूदा विरोधी शिक्षी को सुनाता है, फिर प्रकट करता है कि वह दानियेली के पुराने रब्बी के सर्प में था। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। आज मैं आपको द ब्लेयर मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन ड्रामा फिल्म है, जो हैरियल बिना द्वारा निर्देशित और मार्क जैकसन द्वारा लिखित है। इसमें रियान गोस्लिंग को डैनियल ब्लेटिंग के रूप में दिखाया गया है, जो एक यहूदी है जो नव नाजी बन जाता है। फिल्म स्थलीय रूप से डैनी ब्रेयोस की सच्ची कहानी पर आधारित है, जो अमेरिकन नाजी पार्टी के सदस्य और यूनिट क्लेविज ऑफ अमेरिकन की न्यूयॉर्क शाखा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्टर द्वारा यहूदियन के रूप में प्रकट होने के बाद उन्हें आत्महत्या कर ली। इसने 2001 के सनडांस फिल्म समारोह में ग्रेट जूरी पुरस्कार और में गैल्डन सेंट जॉर्ज 23वां
मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। निर्देशित हेनर बिन। पटकथा की है हेनर बिन। कहानी द्वारा हेनर बिन। मार्क जैक्सन द्वारा निर्मित सन ऑफ मैन। क्रिस्टोफर रॉबर्टसन। अभिनीति रायन गोस्लिंग, बिली जेन, थेरेसा श्रेली। ग्रीष्मकालीन फैंसिनीज। छायांकन जिम डेनेट द्वारा संपादित माइकल लो लीप्रिश। संगीत दियो है जोलिन डायमंड। प्रोड्यूसर कंपनी 7 कला चित्र द्वारा वितरित अदृश्यवादी चित्र IDP वितरण। रिलीज करने की तिथि जनवरी 19, 2001 संडास 17 मई 2002। कार्यकारी समय 98 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी यहूदी। बजट 1.5 मिलियन। डैनियल बेटी एक पूर्व यहूदिया योशिवा छात्र है जो प्रतिभाशाली लेकिन परेशान है, जो अब अपनी शुरुआती विश्वासदास में न्यूयॉर्क में एक कट हिंसक नाम नाजी है। एक बच्चे के रूप में उन्हें अक्सर अपने शिक्षकों को शास्त्र की अपरंपरागत व्याख्याओं के साथ चुनौती थी। उन्हें एक बार तर्क दिया कि यशायाह का बंधन यिर्मयाह के विषय के रूप में नहीं बल्कि भगवान की शक्ति के बारे में है था, कि भगवान का उद्देश्य इब्राहिम को एक विशेष कार्य पूरा करना नहीं था, बल्कि नर्मदा आज्ञाकारी की मांग करना था, जिसने इब्राहिम ने देने के इनकार कर दिया। जेलन ने निष्कर्ष निकाली कि भगवान एक धमकाने वाला है। डैनी कास्टेल जमप और लीन मैकहोन्स द्वारा संचालित फायदेव्यों की एक बैठक बाता है, जहां वह लीनी के बेटे काली के साथ भी संबंध बनाता है। डैनी योहानी को मानने की वकालत करता है और विशेष रूप से मैनचेस्ट नामक एक वेकर, लेकिन कास्ट और लेना नैतिक आधार पर नहीं तो व्यावहारिक रूप से यहूदियों को नुकसान पहुंचाने का विरोध करता है। डैनी की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर लीना ने उन्हें देश में अपने की प्रोजेक्ट में आमंत्रित किया। बाद में डैनी और उसके नव नाजी मित्र 2 अफ्रीकी अमेरिकी पुरुषों के साथ लड़ाई करते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं और कार्क द्वारा उन्हें जमानत मिल जाती है। वह उसके साथ रात बिताता है, लेकिन अपने बीमार पिता के घर लौटता है, जहां उसकी बहन लीडा ने उसकी नाजी मनताओं के लिए उसे परेशान किया है, लेकिन वह उसे हराने और सख्त वक्त का खाना के लिए भी आग्रहित करती है। पुरुषों टेलीविज़न देखते हैं, जिसे कुछ रूढ़िवादी यहूदियों के अनुसार शब्द के दिन मान लिए जाते हैं, उन्हें यहूदा कानून की समझ से बाहर होने के लिए प्रेरित किया। नफरत समूहों पर एक लेखक लिखने वाले पत्रकार गया डेंसिल एक साक्षात्कार के लिए डेनियल से मिलते हैं। वह दानियेली के यहूदिया विरोधी शिक्षी को सुनाता है।
फिर प्रकट करता है कि वह दैनेनी के पुराने रब्बी के सर्प में था। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। आज मैं आपको द ब्लेयर मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन ड्रामा फिल्म है जो हैरियल बिना द्वारा निर्देशित और मार्क जैकसन द्वारा लिखित है। इसमें रियान गोस्लिंग को डैनियल ब्लेटिंग के रूप में दिखाया गया है, जो एक यहूदी है जो नव नाजी बन जाता है। फिल्म स्थलीय रूप से डैनी ब्रेयोस की सच्ची कहानी पर आधारित है, जो अमेरिकन नाजी पार्टी के सदस्य और यूनिट क्लेविज ऑफ अमेरिकन की न्यूयॉर्क शाखा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्टर द्वारा यहूदियों के रूप में प्रकट होने के बाद उन्हें आत्महत्या कर ली। इसने 2001 के सनडांस फिल्म समारोह में ग्रेट जूरी पुरस्कार और में गैल्डन सेंट जॉर्ज 23वां मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव निर्देशित हेनर बिन। पटकथा की है हेनर बिन। कहानी द्वारा हेनर बिन, मार्क जैकसन द्वारा निर्मित सन ऑफ मैन, क्रिस्टोफर रॉबर्टसन, अभिनेत्री रायन गोस्लिंग, बिली जेन, थेरेसा श्रेली, ग्रीष्मकालीन फैशनीज, छायांकन जिम डेनेट द्वारा संपादित माइकल लो लीप्रिश, संगीत दियो है जोलिन डायमंड, प्रोड्यूसर कंपनी 7 कला चित्र द्वारा वितरित अदृश्यवादी चित्र IDP वितरण। रिलीज करने की तिथि जनवरी 19, 2001, सनडांस 17 मई 2002। कार्यकारी समय 98 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी यहूदी। बजट 1.5 मिलियन। डैनियल ब्लेटी एक पूर्व यहूदिया यशीवा छात्र है जो प्रतिभाशाली लेकिन परेशान है, जो अब अपने शुरुआती विश्वासदास में न्यूयॉर्क में एक कट हिंसक नाम नाजी है। एक बच्चे के रूप में उन्हें अक्सर अपने शिक्षकों को शास्त्र की अपरंपरागत व्याख्याओं के साथ चुनौती थी। उन्हें एक बार तर्क दिया कि एसायाकी का बंधन यिर्मयाह के विषय के रूप में नहीं बल्कि भगवान की शक्ति के बारे में है था, कि भगवान का उद्देश्य इब्राहिम को एक विशेष कार्य पूरा करना नहीं था, बल्कि नर्मदा आज्ञाकारी की मांग करना था, जिसने इब्राहिम ने देने के इनकार कर दिया। जेलन ने निष्कर्ष निकाली कि भगवान एक धमकाने वाला है। डैनी कास्टेल जमअप और लीन मैकहोन्स द्वारा संचालित
फायदे व्यू की एक बैठक पाता है जहां वह लीनी के बेटे काली के साथ भी संबंध बनाता है। डैनी योहानी को मारने की वकालत करता है और विशेष रूप से मैनचेस्ट नामक एक वेकर, लेकिन कास्ट और लेना नैतिक आधार पर नहीं तो व्यावहारिक रूप से यहूदियों को नुकसान पहुंचाने का विरोध करता है। डैनी की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर लीना ने उन्हें देश में अपने की प्रोजेक्ट में आमंत्रित किया। बाद में डैनी और उसके नव नाजी मित्र दो अफ्रीकी अमेरिका पुरुषों के साथ लड़ाई करते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं और कार्क द्वारा उन्हें जमानत मिल जाती है। वह उसके साथ रात बिताता है लेकिन अपने बीमार पिता के घर लौटता है जहां उसकी बहन लीडा ने उसकी नाजी मनताओं के लिए उसे परेशान किया है, लेकिन वह उसे हराने और सख्त वक्त का खाना के लिए भी आग्रहित करती है। पुरुषों टेलीविज़न देखते हैं जिसे कुछ रूढ़िवादी यहूदियों के अनुसार सख्त के दिन मान लिए जाते हैं। उन्हें यहूदा कानून की समझ से बाहर होने के लिए प्रेरित किया। नफरत समूहों पर एक लेखक लिखने वाले पत्रकार गया डेंसिल एक साक्षात्कार के लिए डेनियल से मिलते हैं। वह दानियेली के यहूदा विरोधी शिक्षी को सुनाता है, फिर प्रकट करता है कि वह दानियेली के पुराने रब्बी के संपर्क में था। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। आज मैं आपको द ब्लेयर मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन ड्रामा फिल्म है जो हैरियल बिना द्वारा निर्देशित और मार्क जैकसन द्वारा लिखित है। इसमें रियान गोस्लिंग को डैनियल ब्लेटिंग के रूप में दिखाया गया है जो एक यहूदी है जो नव नाजी बन जाता है। फिल्म स्थलीय रूप से डैनी ब्रेयोस की सच्ची कहानी पर आधारित है जो अमेरिकन नाजी पार्टी के सदस्य और यूनिट क्लेविज ऑफ अमेरिकन की न्यूयॉर्क शाखा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्टर द्वारा यहूदियन के रूप में प्रकट होने के बाद उन्हें आत्महत्या कर ली। इसने 2001 के सनडांस फिल्म समारोह में ग्रेट जूरी पुरस्कार और में गैल्डन सेंट जॉर्ज 23वां मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव निर्देशित हेनर बिन पटकथा की है। हेनर बिन कहानी द्वारा हेनर बिन मार्क जैकसन द्वारा निर्मित सन ऑफ मैन क्रिस्टोफर रॉबर्टसन अभिनीति रायन गोस्लिंग, बिली जेन, थेरेसा श्रेली, ग्रीष्मकालीन फैशनीज छायांकन जिम डेनेट द्वारा संपादित माइकल लो लीब्रिश
संगीत दियो है जोलिन डायमंड। प्रोड्यूसर कंपनी सात कला चित्र द्वारा वितरित आतिशबाजी चित्र IDP वितरण। रिलीज करने की तिथि जनवरी 19 2001 संडास 17 मई 2002। कार्यकारी समय 98 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। बोली अंग्रेजी हिंदी। बजट 1.5 मिलियन। डैनियल बेटी एक पूर्व यहूदिया योशिवा छात्र है जो प्रतिभाशाली लेकिन परेशान है, जो अब अपनी शुरुआती विश्वासदास में न्यूयॉर्क में एक कट हिंसक नाम नाजी है। एक बच्चे के रूप में उन्हें अक्सर अपने शिक्षकों को शास्त्र की अपरंपरागत व्याख्याओं के साथ चुनौती थी। उन्हें एक बार तर्क दिया कि एसायाकी का बंधन यिर्मयाह के विषय के रूप में नहीं बल्कि भगवान की शक्ति के बारे में है था, कि भगवान का उद्देश्य इब्राहिम को एक विशेष कार्य पूरा करना नहीं था बल्कि नर्मदा आज्ञाकारी की मांग करना था, जिसने इब्राहिम ने देने के इनकार कर दिया। जेलन ने निष्कर्ष निकाली कि भगवान एक धमकाने वाला है। डैनी कास्टेल जमअप और लीन मैकहोन्स द्वारा संचालित फायदे व्यू की एक बैठक बाता है, जहां वह लीनी के बेटे काली के साथ भी संबंध बनाता है। डैनी योहानी को मानने की वकालत करता है और विशेष रूप से मैनचेस्ट नामक एक वेकर, लेकिन कास्ट और लेना नैतिक आधार पर नहीं तो व्यावहारिक रूप से यहूदियों को नुकसान पहुंचाने का विरोध करता है। डैनी की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर लीना ने उन्हें देश में अपने की प्रोजेक्ट में आमंत्रित किया। बाद में डैनी और उसके नव नाजी मित्र दो अफ्रीकी अमेरिकी पुरुषों के साथ लड़ाई करते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं और कार्क द्वारा उन्हें जमानत मिल जाती है। वह उसके साथ रात बिताता है, लेकिन अपने बीमार पिता के घर लौटता है, जहां उसकी बहन लीडा ने उसकी नाजी मनताओं के लिए उसे परेशान किया है, लेकिन वह उसे हराने और शक्ति का खाना के लिए भी आग्रहित करती है। पुरुषों टेलीविज़न देखते हैं, जिसे कुछ रूढ़िवादी यहूदियों के अनुसार शब्द के दिन मान लिए जाते हैं। उन्हें यहूदा कानून की समझ से बाहर होने के लिए प्रेरित किया। नफरत समूहों पर एक लेखक लिखने वाले पत्रकार गया डेंसिल एक साक्षात्कार के लिए डेनियल से मिलते हैं। वह दानियेली के यहूदिया विरोधी शिक्षी को सुनाता है, फिर प्रकट करता है कि वह दानियेली के पुराने रब्बी के सर्प में था। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। आज मैं आपको द ब्लेयर मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन ड्रामा फिल्म है जो हैरियल बिना द्वारा निर्देशित और मार्क जैकसन द्वारा लिखित है। इसमें रियान गोस्लिंग को
डैनियल ब्लेटिंग के रूप में दिखाया गया है, जो एक योद्धा है जो नव नाजी बन जाता है। फिल्म स्थलीय रूप से डैनी ब्रेयोस की सच्ची कहानी पर आधारित है, जो अमेरिकन नाजी पार्टी के सदस्य और यूनिट क्लेविज ऑफ अमेरिकन की न्यूयॉर्क शाखा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्टर द्वारा यहूदियन के रूप में प्रकट होने के बाद उन्हें आत्महत्या कर ली। इसने 2001 के सनडांस फिल्म समारोह में ग्रेट जूरी पुरस्कार और में गैल्डन सेंट जॉर्ज 23वां मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव निर्देशित हेनर बिन पटकथा की है। हेनर बिन कहानी द्वारा हेनर बिन मार्क जैक्सन द्वारा निर्मित सन ऑफ मैन क्रिस्टोफर रॉबर्टसन अभिनीति रायन गोसलिंग बिली जेन थेरेसा श्रेली ग्रीष्मकालीन फैशनीज छायांकन जिम डेनेट द्वारा संपादित माइकल लो लीप्रिश संगीत दियो है जोलियन डायमंड प्रोड्यूसर कंपनी 7 कला चित्र द्वारा वितरित अदृश्यवादी चित्र IDP वितरण रिलीज करने की तिथि जनवरी 19 2001 सनडांस 17 मई 2002 कार्यकारी समय 98 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका बोली अंग्रेजी यहूदी बजट 1.5 मिलियन डैनियल ब्लेटी एक पूर्व यहूदिया योशिवा छात्र है जो प्रतिभाशाली लेकिन परेशान है, जो अब अपनी शुरुआती विश्वासदास में न्यूयॉर्क में एक कट हिंसक नाम नाजी है। एक बच्चे के रूप में उन्हें अक्सर अपने शिक्षकों को शास्त्र की अपरंपरागत व्याख्याओं के साथ चुनौती थी। उन्हें एक बार तर्क दिया कि एसायाकी का बंधन यिर्मयाह के विषय के रूप में नहीं बल्कि भगवान की शक्ति के बारे में है था, कि भगवान का उद्देश्य इब्राहिम को एक विशेष कार्य पूरा करना नहीं था, बल्कि नर्मदा आज्ञाकारी की मांग करना था, जिसने इब्राहिम ने देने के इनकार कर दिया। जेलन ने निष्कर्ष निकाली कि भगवान एक धमकाने वाला है। डैनी कास्टेल जमप और लीन मैकहोन्स द्वारा संचालित फायदेव्यों की एक बैठक बाता है, जहां वह लीनी के बेटे काली के साथ भी संबंध बनाता है। डैनी योहानी को मानने की वकालत करता है और विशेष रूप से मैनचेस्ट नामक एक वेकर, लेकिन कास्ट और लेना नैतिक आधार पर नहीं तो व्यावहारिक रूप से यहूदियों को नुकसान पहुंचाने का विरोध करता है। डैनी की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर लीना ने उन्हें देश में अपने की प्रोजेक्ट में आमंत्रित किया। बाद में डैनी और उसके नव नाजी मित्र 2 अफ्रीकी अमेरिकी पुरुषों के साथ लड़ाई करते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं
और कार्क द्वारा उन्हें जमानता मिल जाती है। वह उसके साथ रात बिताता है, लेकिन अपने बीमार पिता के घर लौटता है, जहां उसकी बहन लीडा ने उसकी नाजी मनताओं के लिए उसे परेशान किया है। लेकिन वह उसे हराने और सख्त वक्त का खाना के लिए भी आग्रहित करती है। पुरुषों टेलीविज़न देखते हैं, जिसे कुछ रूढ़िवादी यहूदियों के अनुसार शब्द के दिन मान लिए जाते हैं। उन्हें यहूदा कानून की समझ से बाहर होने के लिए प्रेरित किया। नफरत समूहों पर एक लेखक लिखने वाले पत्रकार गया डेंसिल एक साक्षात्कार के लिए डेनियल से मिलते हैं। वह दानियेली के यहूदा विरोधी शिक्षी को सुनाता है, फिर प्रकट करता है कि वह दानियेली के पुराने रब्बी के संपर्क में था। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।